एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी टेस्ट सीरीज 5 के सॉल्यूशंस। तो होपफुली आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब पे अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे भी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा आपको एक आध दिन के अंदर वीडियो के, और बाकी वीडियो से आप जो है सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर का ये हमारा जो है टेस्ट था, और पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून, कि इवन आज भी ये सोचना इनक्रेडुलस है, तो इनक्रेडुलस नहीं आएगा। इवन आज भी ये सोचना इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अनबिलीवेबल, कि विश्वसनीय नहीं है। इनक्रेडिबल जिसपे विश्वास ना किया जा सके, क्रेडिबल होता है जिसपे विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो इनक्रेडिबल जो है, इनक्रेडुलस का मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव, और समथिंग इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। तो दोनों सेम वर्ड है, पर यहाँ पे क्या आएगा? सोच के लिए हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, मतलब इनक्रेडिबल आएगा। नेक्स्ट है द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इनफ्लेमेबल नहीं आएगा, इनफ्लेमेबल की जगह हमारा क्या आएगा? नॉन फ्लेमेबल। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये पहले भी आया हुआ है हमारा, नॉन फ्लेमेबल, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? विल रिप्लेस इनफ्लेमेबल, बिकॉज इनफ्लेमेबल का मीन्स होता है लाइबल टू कैच फायर। जो इनफ्लेमेबल मतलब उस पे आग लग सकती है, और नॉन फ्लेमेबल मतलब जिसके ऊपर आग ना लगे। तो यहाँ पे फायरमैन अगर क्लोथिंग पहनेगा तो कैसी पहनेगा? नॉन फ्लेमेबल। द नेक्स्ट इज बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। तो यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। ठीक है, कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? फूड के अलावा द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन, कि फूड के साथ साथ। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, कि फूड के साथ साथ जो है उसने मेडिसिन भी लिया। और बिसाइड का मतलब होता है बाजू में बैठना। कोई इंसान जस्ट आपके बाजू में बैठा है, उसको हम बिसाइड बोलेंगे। और बिसाइड्स हम कब यूज करते हैं? इन एडिशन टू, कि इसके अलावा, इस फूड के अलावा जो है कुछ मेडिसिन भी उसने कैरी की। ठीक है, आगे बात करते हैं। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एडल्ट सफरिंग, आगे फिक्स प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम। ठीक है, हमेशा हम सफर वर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पे जो करेक्ट एरर है फर्स्ट में है। ठीक है, इसके अंदर जो एरर है फर्स्ट में है, इससे पहले वाले के अंदर आपका सेकंड में है, और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया इनक्रेडुलस। तो ये साथ साथ में मैं मार्क करती चल रही हूँ, आप मार्क्स काउंट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कितने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बस थोड़े दिन कॉमन एरर चलेगा, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सभी के टेस्ट है। ठीक है, टॉपिक वाइज है। द वेल नोन, ठीक है, ये हो गया। सफरिंग फ्रॉम आएगा। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ये प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप किसी चीज की TISE होता है, तो एज अ वर्ब जब आप यूज कर रहे हैं, एज अ क्रिया जब आप यूज कर रहे हैं, तो आप SE लगाते हैं। और जब आप एज अ नाउन यूज करते हैं, ठीक है, तो CE लगाते हैं। नाउन मतलब एक रिपीटेड हैबिट की तरह आप बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, यानी कि एक हैबिट है, ये एक ऐसी क्रिया है जो आपको रोज करनी चाहिए, तो वो एज अ नाउन यूज होता है। ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है कि वो प्रैक्टिस, एक जो वेल नोन पियानिस्ट है, हैड टू प्रैक्टिस, उसको पूरा दिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिपीटेटिवली वो कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज करेंगे तो SE वाला आएगा। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना, यहाँ पे ये फॉरवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा FOREWORD, ये फॉरवर्ड आएगा। ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कि कोई बुक की स्टार्टिंग के अंदर किसी इंसान से कुछ अच्छा रिव्यू लिखवाया जाता है, उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। कि वो कुछ स्टेटमेंट, कुछ कमेंट्स लिख देता है कि प्राइम मिनिस्टर बुक के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो वो उसकी बुक की स्टार्टिंग के कुछ पेज में ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि उनको बुक कैसी लगी है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। I must compliment you on your good manners and you impeccable and your impeccable behavior.
तो ये सारा अभी आप देखो थोड़ा वोकैब से रिलेटेड कॉमन एरर चल रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा एल आई वाला, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एल आई वाले का तारीफ करना किसी इंसान की, और एल ई एम ई एन टी का मतलब होता है कि कोई अपने से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल गया इन एडिशन टू किसी चीज का, कि ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, कि ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये इसके साथ एडिड है, ये इसके साथ एक्स्ट्रा है, उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट एल ई वाला यूज करते हैं। तारीफ के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, आई वाला, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, COMPLI आएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तारीफ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। दो लोगों के लिए, बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमंग। यहाँ पे 4 लड़कियों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। बिटवीन कितने लोगों के लिए आता है, 2 लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं। The long distance train which met with an accident was carrying some army personnel। तो आर्मी पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल तो होता है कि कोई चीज आपसे रिलेटेड है, ये मेरी पर्सनल चीज है, वो पर्सनल ये होता है। पर अगर आप कोई आर्मी ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, कोई ऑफिसर ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल होता है आपका PERSONNEL। ये पर्सनल क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में या कहीं पे, उनको हम बोलते हैं। सो इज यूज फॉर पीपल एम्प्लॉयड बाय एक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, सर्विस, जो बेसिकली एम्प्लॉय है या काम कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम ये बोलते हैं। तो ये एक नाउन है। ये पर्सनल मतलब ये चीज मेरे से रिलेटेड है, कोई पर्सन से रिलेटेड होना, वो पर्सनल आता है। द नेक्स्ट इज द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे एसेंट की स्पेलिंग जो है गलत है। एसेंट होता है आपका ऊंचाई, जो स्लोपी एरिया होता है, ACSENT, मतलब जो स्लोप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंट विल रिप्लेस, एसेंट का मतलब क्या होता है, अपवर्ड स्लोप जो होता है उसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है किसी चीज से अग्री करना। तो ये तो हो गया आपका स्लोप, ठीक है। और ये जो एसेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अग्री करना, किसी चीज से अग्रीमेंट होना, ठीक है। अग्रीमेंट और टू अग्री, ठीक है। अग्रीमेंट होना, अग्री करना, किसी चीज को मान जाना, किसी चीज के लिए स्वीकार करती देना, उसको हम बोलते हैं एसेंट, ASSENT। और ACSENT का मतलब क्या है, जो स्लोप है, अपवर्ड की तरफ जो जा रहा है। तो यहाँ पे माउंटेन की स्लोप की हम बात कर रहे हैं, तो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, राइट। Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected but on। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमेशा not only के साथ हमेशा क्या आता है, but also आता है। So इसमें एरर है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, not only। तो not only के साथ हमेशा but also भी यूज होता है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन but also आएगा। Heavy rain prevented us to go to the cinema। prevented us के बाद हम gerund लगाते हैं, तो टू गो नहीं आएगा। प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। तो प्रिवेंटेड अस के बाद हम क्या लगाते हैं, जिरन का जिरन फॉर्मेट लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। बोल रहा है अगर इंडिविजुअल, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, स्टेट के जो ज्यादातर लोग हैं, अगर वो प्रॉस्पर करेंगे तो स्टेट भी अपने आप प्रॉस्पर करेगी। विल प्रॉस्पर ये गलत है, ठीक है। वुड प्रॉस्पर नहीं आएगा, अगर ये सब प्रॉस्पर करेंगे तो स्टेट भी करेगी। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, दे विल बी स्टॉप्ड, टिकट एंड हैव टू पे अ फाइन। तो ये नहीं लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर है वही लिखेंगे, विल बी स्टॉप्ड, टिकट एंड फाइंड। हम ये लगाएंगे सीधा फाइन, क्योंकि पीछे का स्ट्रक्चर भी तो वही है। स्टॉप, टिकट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, V2 फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली V2 फाइंड वर्ड आप लगा दीजिए, राइट। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ठीक है। सपोजिंग इफ एक साथ कभी नहीं आता, सपोजिंग दैट ही फेल्स आप लिख सकते हैं, इफ ही फेल्स आप लिख सकते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो इसकी जगह आप सपोजिंग दैट लिख दीजिए, सपोजिंग दैट ही फेल्स, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। इफ और सपोजिंग दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फाइंडिंग द हाउस, इन फाइंडिंग द हाउस जिरंड यूज करेंगे, फिर से इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे। हमें डिफिकल्टी हुई, किस चीज में डिफिकल्टी हुई, ठीक है, घर ढूंढने में, इन फाइंडिंग द हाउस।
पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, जब हम एज वेल एज लगाते हैं तो हम ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। और यहाँ पे पेशेंस और परसिवरेंस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ब सिंगुलर। द passerby told us where was the marriage hall, where the marriage hall was, where the marriage hall was, ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम वेयर फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वेयर द मैरिज हॉल वॉज विल रिप्लेस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। डायरेक्ट के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, पर इनडायरेक्ट जब लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ क्या आएगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, दिस इज द करेक्ट आंसर। The increase in consumption is directly proportional to increase in income। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है कि इंक्रीज इन कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द, किस चीज के, द इंक्रीज इन इनकम। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखिए, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, जब आप विद वर्ड यूज करते हैं या टुगेदर विद यूज करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लगाते हो, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट 1 है जो कि क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा was present at the function, this is the correct answer। तो होपफुली पूरी ये टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, पूरा डिस्कस हो गया है। प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइए 20 में से कितने आ रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं मटेरियल भी शेयर कर रही हूँ। और वेबसाइट फॉलो कीजिए niharikajayani.com, वहां पे मैं धीरे धीरे सारा मटेरियल अपडेट कर रही हूँ, तो आपको काफी सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा और सारी फ्री वीडियोज यूट्यूब पे है ऑलरेडी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर गाइस।